शिव मिश्रा बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश से। प्रभु मिश्रा? नहीं नहीं, शिव मिश्रा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। शिव मिश्रा जी, अच्छा बोलिए जी बोलिए। ये और सब पहली बढ़िया बार है? हमारी वार्तालाप हो रही है या पहले कभी हुई है? ये पहली बार है जैसे। अच्छा आप बताइए। सुने हैं, देखे हैं, वो पांडे जी ने जो है बता रहे थे कि ये सब चल रहा है, क्योंकि अपना वही इंडियन पुलिस महासंघ से हम भी हैं, वाइस चेयरमैन है आप किससे हैं? इंडियन पुलिस महासंघ से। अच्छा, ओके तो ओके। अभी अपना हर जगह ये दिल्ली वगैरह में कार्यक्रम हुआ, आगरा डीआईजी जेल में हुआ, बनारस हुआ डीआईजी हुआ, हर जगह इसमें कार्यक्रम कार्यक्रम में हुआ। करते क्या है आप शिव मिश्रा जी? हम सर जो है अपना ये बिजनेस है, अब बैंक रिकवरी काम करते हैं। नहीं, बैंक रिकवरी को छोड़िए, आप जो भारत पुलिस महासंघ जो भी बनाया है आप उसमें क्या करते हैं? वाइस चेयरमैन है, नेशनल वाइस नहीं, वाइस चेयरमैन। चेयरमैन तो पद हो गया, काम क्या करते हैं? काम ये है कि पुलिस से संबंधित और जनता से संबंधित जो भी दिक्कत जो समस्या होती है, यही सब हम लोग सर करते हैं जो है। नहीं, इसको जरा और स्पष्ट ढंग से बताइए। और इसमें अभी हम चेयरमैन साहब को लाइन पे लें क्या जो है? हाँ ले लीजिए। पांडे जी हैं। हाँ ले लीजिए ले लीजिए। एक सेकंड। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद जय हिंद। पांडे जी जरा अपना परिचय दें। जी सर, मैं लखनऊ से हूँ सर, पूर्व पुलिस अधिकारी हूँ सर लखनऊ से। अच्छा। और रजनी गुप्ता जी ने आपका रेफरेंस दिया है, बहुत तारीफ होती है सर यूपी में आपकी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरे स्टेट में जहाँ पे आपको बहुत कम लोग जानते हैं यदि वो तारीफ भी करते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। नहीं सर, आपका नाम है बहुत अच्छा यहाँ, हम लोगों ने सुना भी है और दर्शन नहीं हुए सर, मगर बहुत बहुत तारीफ सुनी है यहाँ पे। जी पांडे जी, आप इस इंडियन पुलिस महासंघ में क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, क्या आपकी गतिविधियां हैं? गतिविधियां सर ये है कि पुलिस परिवार और जनता की सेवा, इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर इसको चला रहे हैं सर। अच्छा, अब आपको ये जानकारी है क्या कि पुलिस भी शोषित है और जनता भी शोषित है? जी सर, जी सर। ये बात आप समझ रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छे से अंग्रेजों ने सर। एक सिस्टम क्रिएट किया, मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारतीय अधिकारियों का ही उपयोग करके भारतीयों के ऊपर जुल्म ढाए, उन्हें एक बेहद ही घटिया व्यवस्था दी है और हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने वही घटिया व्यवस्था, जिसमें संगे असंगे और सिविल ऑफेंसेस नामक जो है ना घृणात्मक जो है डिवीजन करके आम जनता की जिंदगी जो है मुश्किल करके रखी हुई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जो पुलिस जिसका काम जो है ना ईश्वर तुल्य है, तो छोटी मोटी गलतियों करने के कारण वो आज घृणा का सब्जेक्ट बनी हुई है, जिसकी पूजा होना चाहिए। उससे लोग घृणा करते हैं, डरते हैं और वो भर्त्सना का विषय भी बनी हुई है। जी जी जी। ये बात आप मानते हैं? सर, हमने यहाँ जयपुरिया इंस्टीट्यूट के एमबीए छात्रों से सर्वे कराया पब्लिक में। हाँ हाँ। तो 72% पब्लिक पुलिस से नाखुश है सर। देखिए, खुश और नाखुश का सवाल ही नहीं है। आप कानून देखिए, आप मेरी बात दूसरे ढंग से सुनिए। आप एक एपरेटस के एक अपेंडिक्स हैं, आप एक मशीन के कल पुर्जे हैं, एक छोटे से हिस्से हैं, राइट? जी जी। वो मशीन अंग्रेजों ने घटिया बनाई थी और फिर उसमें हमारे कुछ घटिया लोग जिनको वहां नहीं होना चाहिए, उन्होंने राजनेताओं की सेवा करके उनको कुछ घूस दे के वहां बैठ गए हैं। वो तो उनका चरित्र और सोच और उनकी कार्रवाइयां सभी घृणित हैं। तो जनता में अच्छी छवि कैसे बनेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक सीनियर जो है, हमसे सीनियर जो है एक अधिकारी, एक हमारे इंटरनल आईपीएस ग्रुप में बात चल रही थी, तो उन्होंने लिखा कि लेट अस यूज टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूव द पुलिस। मैंने कहा सर, आप अपनी इमेज इंप्रूव करने के लिए क्यों टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हैं? काम को इंप्रूव कर लीजिए, इमेज अपने आप सुधर जाएगी। तो अभी हमारी घृणित बात यह है कि हम अपनी इमेज चमकाने में लगे हुए हैं और काम हम घटिया करते हैं, लोगों की सुनवाई नहीं करते हैं और घटिया कानून को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अदरवाइज ये बताइए, ये संवैधानिक सरकार की जिम्मेवारी नहीं होना चाहिए
कि भारत की जनता के साथ किसी भी तरीके का कोई भी अपराध ना हो, चाहे वो संज्ञेय हो, चाहे असंज्ञेय हो, चाहे वो सिविल अपराध क्यों ना हो। राइट सर। तो ये सोच तो कहीं है नहीं ना। और ये बताइए, मैं पांडे जी आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप मुझे बड़े सोच विचार के बताइए। अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे, जो इस उद्देश्य से बनाए थे कि भारतीयों के ऊपर जुल्म ढाने का लिए उपयोग करते हुए, भारतीयों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए और देश को लूटने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, ये कितनी विडंबना का विषय है कि इन दुष्ट राजनेताओं ने आज भी अपने देश की जनता पर वही घटिया कानून थोप के रखे हैं। बड़ी विडंबना है सर कि उसी 1861 के एक्ट के तहत आज भी वही वर्किंग चल रही है हमारी। अकेला 1861 का पुलिस एक्ट नहीं है, आईपीसी भी 1860 की है। और ये दुष्ट अंग्रेजों ने 1857 जैसी क्रांति को दबाने के लिए ये सब व्यवस्था बनाई थी। हम कितने घटिया नेता हैं कि अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून हमने थोप के रखे हैं। और आजादी का हमने अमृत महोत्सव मना लिया, हम फालतू के नाम तो बदल रहे हैं जिन्हें बदलना चाहिए, मैं उसके बिल्कुल पक्ष में हूं, लेकिन जो असली गुलामी की निशानी है, एक घटिया नियम कानून और ये व्यवस्था, उसको बदलने की हम बातें नहीं कर रहे हैं। आज भी हमारी व्यवस्था लाट साहब है और उसको हमने और अधिकार दे रहे हैं, तो हमारी जनता जो पहले गुलाम थी अब वो महागुलाम हो गई है। केवल आज और 1947 की स्थिति में केवल इतना ही फर्क है कि पहले हम शुद्ध गुलाम थे, अब हम वोट देने वाले गुलाम हैं, बस इसके अलावा और कोई फर्क नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वोट देने वाले गुलाम हैं तो इन गुलामों को मूर्ख बना के कैसे वोट कवाड़ा जाए, तो उसके लिए आपको गरीब भी बना के रखा जा रहा है, आपको दारूखोर बना के भी रखा जा रहा है, आपको झूठ बोला जा रहा है। और ये इतने दुष्ट राजनेता हैं कि अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। आप अपने विधायकों और सांसदों की लिस्ट बना लीजिए, आपको उसमें एक अच्छा व्यक्ति नहीं दिखेगा, मतलब जो कोई धोखे से कुछ दिखाने के लिए दो चार मिल जाए तो मिल जाए। 80% लोग, बल्कि 90% लोग जो है ना, अनपढ़, गवार, घटिया, अपराधी, बाहुबली और दुष्ट लोग हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल सर। आप बताइए, इन्हें हमारा जनप्रतिनिधि होना चाहिए था क्या? नहीं सर, किसी दिशा में डिजर्व नहीं करते जी। तो और ये इतने दुष्ट हैं कि जिनके कारण ये जनप्रतिनिधि बने हैं, उन कार्यकर्ताओं के साथ रोज विश्वासघात करते हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने इनकी दरियां बिछाई, इनके लिए जो है ना कुर्सियां लगाई, इनके जो है ना पोस्टर लगाए, इनके कहने पे दूसरे को पोस्टर उखाड़े, उन्हें कालिक पोती, इनका झूठा महिमा मंडन किया और उनको महिमा खंडन किया, वो भी दोनों झूठे। इनके लिए भीड़ इकट्ठी की, इनके लिए जो है ना आम सभाओं में भीड़ इकट्ठी की, पोलिंग बूथ पर ड्यूटी की, लोगों को घर घर जाके निकाला, जिसके कारण ये आज राजनेता कहलाते हैं। ये इतने दुष्ट हैं कि उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ रोज विश्वासघात करते हैं और उन्हें टिकट ना देकर जो इनको ज्यादा पैसा देता है, अपराधी है, बाहुबली है, दल बदलू है, या इनके आकाओं की कुसंस्कारित औलादें हैं, उनको ही ये टिकट देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। तो हम तो बेसिक सवाल उठा रहे हैं कि ये साले दुष्ट लोग हमारे जनप्रतिनिधि क्यों हैं? ये 3-3, 4-4 बार के विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों हैं? यदि ये कंपटीशन में बैठते तो ये चपरासी भी नहीं बन सकते थे। तो जो चपरासी की औकात नहीं रखता है, वो हमारा कानून का निर्माता और हमारे भाग्य का विधाता क्यों बना के रखा हुआ है? ये क्या हम जैसे विद्वानों की दुष्टता नहीं है? हम सब विद्वान दुष्ट हैं, हम सब विद्वान जो है देशद्रोही हैं। कोई देशद्रोही होता है एक्शन से, हम देशद्रोही हैं अपने इन एक्शन से। कोई देशद्रोही होता है कमीशन से, हम देशद्रोही हैं ओमिशन से, लेकिन हम निश्चित रूप से देशद्रोही हैं। बिल्कुल सर। आपको नहीं लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें जुड़ना चाहिए? मैं पांडे जी आपको लिंक भेजता हूँ, आप अपने नंबर से मुझे एक मिस कॉल दे दीजिए, तो मैं मिश्रा जी को और आप दोनों को जो है वो भेज रहा हूँ, और आप जो है लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़िए। 2023 में हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इन सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे, और 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत सभी जो है ना राजनेताओं को पराजित करेंगे, और उन्हें पराजित करने वाले
अदृश्य जो है ना उभरते हुए चंद्रगुप्त होंगे। वो पांडे जी आप भी हो सकते हैं और एस एम मिश्रा जी आप भी हो सकते हैं। जी सर। आप नहीं बनना चाहेंगे वो उभरते हुए चेहरे? बनना चाहेंगे नहीं बनना नहीं चाहेंगे? सर, आपका आशीर्वाद है सर, तो हर जगह खड़े हैं सर, हर जगह प्रस्तुत है सर। नहीं बहुत संतुष्ट बढ़िया सोच है सर आपका, और बहुत नहीं अच्छी नहीं बातें कही हैं सर, जो आज तक कोई कह नहीं सका। ये बताइए ना, देखिए दो तरीके के लोग हम में हैं। एक तो है जो कि सदस्य अपेक्षा रखते हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर खुद के लिए और अपने संतानों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं, बदले हुए कानून चाहते हैं, अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं, टैक्स फ्री भारत चाहते हैं, महंगाई फ्री भारत चाहते हैं, जो किसानों की आमदनी को जो है ना 5 गुना बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं, जो मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ी हुई देखना चाहते हैं, जहां पर किसी की चेक जो है बाउंस ना हो, जहां कोई दिवालिया ना हो, जहां कोई गरीब ना हो, ऐसे भारत को देखना चाहते हैं। लेकिन उनमें इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि वो क्रीज पर आकर लड़ें, तो वो 90 लोगों को जोड़ने की सदस्य संकल्प को पूरा करें। और जो खुद आके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिंपल है, संकल्प लो। संकल्प जो है जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का परीक्षा फॉर्म भरते हैं, ऐसे ही जो है ना संकल्प हो गया है। और उसकी तैयारी है संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी। अपने लोगों के पास जाओ। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। हाँ, अपने लोगों के पास जाओ, उनकी बैठक लो, और उन क्राइम फ्री भारत के जो है यूट्यूब चैनल से जो है जो वीडियो अच्छा लग रहा है वो उनके साथ बैठ के देखो। फिर उनसे पूछो भाई सदस्य बनना है कि चंद्रगुप्त बनना है, उनकी इच्छा से पूछ के उन्हें जोड़ते जाइए। और चंद्रगुप्त की परीक्षा का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? जब चुनाव की घोषणा होगी। तो चुनाव की घोषणा के दिन यदि मान लो उत्तर प्रदेश के विधायकी चंद्रगुप्त की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 403 जो है सदस्यों की विधानसभा है। तो ऐसे ऊपर के 403 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें विधायकी चंद्रगुप्त फॉर उत्तर प्रदेश घोषित कर दिया जाएगा। और एक राजनीतिक पार्टी जो कि अब पूर्णतया जो है क्राइम फ्री भारत मिशन में जो है समर्पित हो चुकी है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, राइट? तो लेकिन हमें इन राजनेताओं को हराने के लिए पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत ही कार्रवाई करना पड़ेगी, राइट? तो हमें वो टिकट भी मिल जाएगा, और तब तक हमसे जुड़े हुए लोगों की संख्या 100 करोड़ से ऊपर होगी। जब 100 करोड़ लोग अपने छत पे पहुंच के थाली बजाकर दीपक जलाकर कहेंगे कि ये फलाने पांडे जी हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा, और ये प्रतिदिन संकल्प लेंगे जिस दिन से चुनाव की घोषणा होगी और जिस दिन तक वोटिंग के दिन तक, तो बताइए पांडे जी को कोई हरा सकता है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं हरा सकता है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल विजयी है सर जी। तो फिर ये चाहे कोई भी हो, ये ताश की पत्ते की तरह ढह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ना इनकी सोच है ना चरित्र है। अब तक पब्लिक को मूर्ख बनाया है, इस देश को बांट दिया इन दुष्टों ने अपने चारित्रिक पतन के कारण। जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना दोनों ही अंग्रेजों के एजेंट थे, जिन्हें एडमिना ने जो है स्कूल जब ये कॉलेज में पढ़ते थे लंदन में, तब से इन्हें पाला था। ये 18,000 रुपए की बोतल पीते थे ये लोग, ये 60-70 जो है ना सिगरेटें पीते थे, और ये अयासी जो है ना अपने बाप की दौलत पे नहीं करते थे, ये अंग्रेजों के दिए हुए टुकड़ों पे करते थे। ये जब जेल में गए ना तो इनसे पूछा जाता कि सर व्हाट लंच यू विल हैव, व्हाट डिनर यू विल हैव, इनको पेपर दिया जाता था। तो ये जो है शुद्ध जो है अंग्रेजों के दल्ले थे। इन दलों ने अपने चारित्रिक पतन के कारण देश को बांट दिया। ये शुद्ध दुष्ट लोग हैं। आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं है? बिल्कुल सर, 100% सर। तो कांग्रेस महादुष्ट है और भाजपा भी दुष्ट है, क्योंकि भाजपा ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो उन्हें सज्जन बना दे। तो आप मालूम नहीं आपको मेरी बात कितनी ठीक लग रही है नहीं लग रही है, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। आपकी बात जो भी है सर, मैं उसकी प्रशंसा तो नहीं करता, मगर ये दिल की आवाज है जो आप कह रहे हैं, तो दिल को टच करने वाली है हर किसी के लिए। तो फिर मैं जो है आप अपने नंबर से मुझे मिस कॉल दीजिए, मैं आपको जो है अभी लिंक भेजूंगा। 2 लिंक रहेंगी, एक लिंक रहेगी क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ने की, और दूसरी लिंक रहेगी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की।
जिसमें इस समय 2600 से भी अधिक वीडियो हैं। आपको जो वीडियो अच्छा लगता है, और मैं चाहूंगा कि आप अपने विवेक से निर्णय लें कि आप जो है सदस्य भूमिका में अपने आप को रखना चाहते हैं, पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, या आप चंद्रगुप्ती भूमिका में सामने आकर मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर आप जो है स्वयं चंद्रगुप्त बन के विधायक, सांसद और मंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जो अव्वल होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। नंबर 1 जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेगा उत्तर प्रदेश में 403 में लोगों में जो नंबर 1 पे होगा, वो पहले से ही मैं उसे मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप सदस्य भूमिका में रहना चाहते हैं, चंद्रगुप्ती भूमिका में, लेकिन सदस्यों को भी जो संगोष्ठी के दौरान लोगों को जोड़ना है, उनमें चंद्रगुप्ती ये क्वेश्चन पूछना है कि भाई साहब आप सदस्य भूमिका में जुड़ना चाहते हैं पर्दे के पीछे, या आप चंद्रगुप्ती भूमिका में आगे आकर स्वयं विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। फेयर और ओपन कंपटीशन है आज के इसमें। तो ये दुष्ट लोग जो है अपने कार्यकर्ताओं को भी जो है ना टिकट नहीं देते, उनके साथ भी विश्वासघात करते हैं। ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, अच्छे लोगों से इन्हें डर लगता है। राइट सर। देखिए आप, ये नितिन गडकरी अच्छा इंसान है, इनको इन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया कि नहीं कर दिया? आपके जो है आदित्यनाथ योगी जी बहुत अच्छे इंसान है, उन्हें भी उन्होंने पार्लियामेंट बोर्ड से बाहर कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? आप बताइए, आपके फायर ब्रांड मुख्यमंत्री को पार्लियामेंट्री बोर्ड में होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्या कहना है आपका? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। तो ये लोग तो अपने ही पत्तों को काटना चाहते हैं, अपने ही लोगों को, किसी को जो है ना प्रधानमंत्री बनाना है तो उसकी कवायद कर रहे हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल सर। चलिए, तो जो है बदलाव का आगाज मैथिली शरण गुप्त ने कर दिया है, आप भी इसका हिस्सा बने। और अपने पांडे जी, आप अपने नंबर से मुझे मिस कॉल दीजिए जरा। मैं करता हूं सर, और इस बदलाव में सर, इस बदलाव की मुहिम में सर हम आपके साथ हैं हर आदेश पे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये बदलाव जो है इतनी आसानी से आएगा कि 5 पैसे खर्च नहीं करना होंगे। हम जो है गुलामों के नियम कानून भी हमें नहीं तोड़ना होंगे। हमें जो है गुलामों के जो नियम, जो कंडक्ट रूल, घटिया कंडक्ट रूल बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से चंद अंग्रेज जो है भारतीय अधिकारियों का ही दुरुपयोग करके भारतीयों पर जुल्म ढाते थे, ऐसे कंडक्ट रूल का भी हम उल्लंघन नहीं करेंगे। ना हम इनको अर्जी देंगे, ना हम चक्का जाम करेंगे, ना हम जुलूस निकालेंगे, ना हम रेल रोको करेंगे, ना हम दिल्ली जाएंगे। फिर भी ये सभी दुष्ट जो है ताश के पत्ते के तहत ढह जाएंगे और इनकी पराजय तय है। बिल्कुल 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 सर। चलिए, हमारी जो वार्तालाप है पांडे जी, ये कल तक जो है क्राइम फ्री भारत पे अपलोड हो जाएगी, तो उसे सुनिए और उससे आनंद लीजिए। बिल्कुल सर, आनंद लेंगे, और हर कदम पे सर, हर आदेश पे आपके साथ हैं हम लोग, तन मन धन से सर। चलिए चलिए चलिए, तो यदि आप सब लोग हमारे साथ हैं तो मैं आपको डबल आश्वस्त करता हूं कि अब बदलाव जो है 2023 से शुरू होगा और 2024 में ये बदलाव कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सर, मैं प्रॉमिस करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ सर आपको। चलिए चलिए, पांडे जी और मिश्रा जी, दोनों ने आप लोगों ने फोन लगाया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद सर, जय हिंद।